बड़ी खबर, एनकाउंटर में 4 किडनैपर्स गिरफ्तार हुए हैं। गोंडा अगवा बच्चे का यह मामला, जिसे बच्चे को बरामद किया गया है। कर्नलगंज की चचरी मोड़ पर यह पूरा हादसा होता है। देखिए तस्वीरें सामने आ गई है जहां पर बच्चे को परिजनों को सौंपा गया है। ये वही बच्चा जिसको कल किडनैपर्स ने किडनैप करने की कोशिश की और 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। परिजनों की तस्वीरें आपके सामने। आभार व्यक्त करते हुए पुलिसकर्मियों का बहुत ही तेजी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे एनकाउंटर के दौरान मुठभेड़ हुई पुलिस की अपराधियों के साथ, किडनैपर्स के साथ। और यह आप बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। न्यूज 18 पर आप बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जो कि गोंडा से आ रही हैं सामने। ये वही बच्चा है जिसका अपहरण कल किया गया था। परिजनों को सौंपा है। पुलिस ने सुरक्षित इस बच्चे को बहुत ही तेजी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और अब देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिव जहां पर परिजन और तमाम आस पड़ोस के लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंचती है और इस बच्चे को सुरक्षित परिजनों को पहुंचा देती है। तो ये बड़ा मामला गोंडा से कल निकलकर सामने आया था। इस बच्चे को किडनैप किया गया और फिर अच्छी खासी मोटी रकम किडनैपर्स ने मांगी। 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई और फिर स्वास्थ्यकर्मी बनकर आते हैं ये लोग और अपहरण करके ले जाते हैं बच्चे का। लेकिन समय रहते ही पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और एक्शन में आके चारों किडनैपर्स को मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बच्चा परिजनों को दे दिया गया है। राजनीति हालांकि इस पूरे मामले पर गरमाई। गोंडा में पुलिस के साथ किडनैपर्स की मुठभेड़ होती है जिसमें अगवा बच्चे को बरामद कर लिया गया है और इस पूरे घटनाक्रम में मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। 4 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। किडनैपर्स ने फोन करके 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी और पुलिस के पास जाने की, अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। तो बिना किसी डर के 4 करोड़ रुपए की अपहरणकर्ता फिरौती मांगते हैं और पुलिस के पास जाने पर जान लेने की धमकी देते हैं। गोंडा का यह बड़ा अपहरण का मामला, गोंडा अपहरण कांड, जिस पर अब कांग्रेस भी सामने आई और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सरकार पर निशाना साधती है। समाजवादी पार्टी भी इस पर राजनीतिक मोड़ पूरी तरह से देती है। लेकिन तारीफ करनी होगी उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसने बहुत ही तेजी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और बहुत कम समय लेकर इस बच्चे को ढूंढ निकाला। साथ ही अपहरण करने वाले लोगों को भी धर दबोचा है। 4 लोग बताए जा रहे हैं, 4 संख्या है अपहरणकर्ताओं की जिनके साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है। 2 घायल हुए हैं मुठभेड़ के दौरान भी। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं। न्यूज 18 पर बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। गोंडा का अपहरण कांड, पुलिस को सफलता हाथ लगी और ये 2 तस्वीरें बयां करती हैं कि बहुत ही तेजी से दिए गए अंजाम को, ऑपरेशन को पुलिस ने पूरा कर दिखाया और परिवार को यह बच्चा सौंप दिया है। छोटा बच्चा, मासूम बच्चा जिसका कल किडनैपर्स ने किडनैप किया था। बहुत ही फिल्मी अंदाज में किडनैप किया गया था। गोंडा से बड़ी खबर जहां पर यह अगवा बच्चा बरामद कर लिया गया है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर एक तस्वीर बच्चे को परिवार को सौंपने की और दूसरी तरफ वो चारों अपहरणकर्ता जिन्होंने इस बच्चे का किडनैप किया और 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। अगवा बच्चा बरामद कर लिया गया है। कर्नलगंज के चचरी मोड़ पर पुलिस के साथ किडनैपर्स की मुठभेड़ हुई थी। 2 बदमाश घायल हुए। 4 कुल लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये चारों आपके सामने अपहरणकर्ता जिनको पुलिस ने पकड़ लिया है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। 4 बदमाश हैं कुल। गिरफ्तार बदमाश पुलिस के कब्जे में है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सोचिए, एक महिला भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। महिला ने 4 करोड़ की फिरौती के लिए फोन किया था। बच्चे को परिवार को सौंप दिया गया है और अब इस मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच ने एक बहुत अहम रोल अदा किया है। ये देखिए तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। 2 तस्वीरें, ये पुलिस ने सौंप दिया मां को, इस बच्चे को। तो अगवा बच्चा बरामद किया गया और ये 2 तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गोंडा से बड़ी खबर कल सामने निकल कर आती है जब बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण कुछ इस तरह से किया जाता है कि बोरे के अंदर बच्चे का किडनैप किया जाता है और इस मुठभेड़ के दौरान 32 बोर की पिस्टल भी बरामद की गई है और 315 बोर के 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं।
तो ये अपहरणकर्ता, 4 अपहरणकर्ता जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय आप देख सकते हैं, पुलिस की गिरफ्त में है। इनके पास से पुलिस ने कई आपराधिक सामान बरामद कर लिए हैं। 4 हैं, इसमें एक महिला भी शामिल है। महिला ने ही बच्चे के 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे अपहरण कांड में पुलिस ने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी अदा की है। बहुत ही कम समय में यूपी पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को घायल किया है, 4 को गिरफ्तार किया है। इन पलों को शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल होगा। इस मां के दिल पर क्या बीती होगी जब यह खबर मां तक पहुंची होगी कि बच्चे का किडनैप हुआ। और ये देखिए, बहुत भावुक करती है तस्वीरें, सबकी आंखें नम करती तस्वीरें, जहां पर यूपी की पुलिस इस मां को इसके बच्चे को सौंप रही है। तो ये बहुत ही भावुक क्षण परिजनों के लिए, खासकर मां की तस्वीरें आप देखिए, मां को देखिए, मां की आंखों में आंसू, साथ ही पीछे पिता खड़े हैं और साथ में अड़ोस पड़ोस के कई लोग खड़े हैं। क्योंकि जैसे ही खबर सामने आई कि बच्चे का किडनैप कर लिया गया है, बहुत डर गए परिवार के लोग। और जैसे ही पुलिस को यह खबर पहुंचाई, पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई। 5 आरोपी हैं कुल, यह हम आपको एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं। कुल 5 अपहरणकर्ता हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। एक महिला इन 5 अपहरणकर्ताओं में शामिल, जो फोन करती है। देवमणि त्रिपाठी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। देवमणि त्रिपाठी, ये एक बार फिर से उत्तराखंड के अंदर, माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सनसनी फैलाती हुई ये बड़ी खबर, जिसने राजनीतिक मोड़ भी लिया। लेकिन अब जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बहुत ही भावुक क्षण है परिजनों के लिए, जिनको बच्चे को सौंपा गया है पुलिस के द्वारा। ये जो पूरा परिवार है, इसकी मां के लिए और उसके परिवार वालों के लिए बहुत ही भावुक क्षण है। हालांकि कल से यूं कह ले कि लगातार 20 घंटे से ये परिवार पूरा परेशान था, जब इसको फोन पर सूचना मिली कि उसका बच्चा किडनैप हो चुका है। और जो अपहरणकर्ता है, उन्होंने करीब 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। और जब पुलिस सक्रिय हुई है, एसटीएफ को लगाया गया, आसपास के जनपदों की पुलिस लगाई गई है। उसके बाद इनको जब सुबह मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार में जिनमें सूरज पांडे, उसकी पत्नी छवि पांडे, उमेश यादव, दीपू कश्यप और इसका जो भाई है सूरज पांडे का, राम पांडे, राजू पांडे, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ में 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस के लिए भी राहत भरी खबर है कि उन्होंने 18 घंटे में इसको बच्चे को रेस्क्यू कर लिया और जो अपहरणकर्ता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। और परिवार के लिए ये काफी सुखद क्षण है कि उनका बच्चा सकुशल उनको वापस मिल गया। और अब वो अपने परिजनों के साथ है, काफी खुश है, पूरा परिवार खुश है। और पुलिस अब जो इन लोग जो गिरफ्तार किया है, इनके लिए विधिक कार्रवाई की बात कर रही है। देवमणि, पुलिस ने क्या स्टेटमेंट दिया है इन लोगों को जो गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 अपहरणकर्ता और एक महिला भी शामिल है? महिला 4 करोड़ रुपए की बच्चे की फिरौती भी मांगती है। ये कौन लोग हैं? ये क्या अपहरण करने वाले इस बच्चे के परिवार के आसपास रहने वाले लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं? पुलिस का स्टेटमेंट क्या है इस पर? देखिए, जो एडीजी एलओ से हमारी जो बातचीत हुई है, उनका कहना है कि अभी ये विवेचना का विषय है और इनका आपराधिक इतिहास क्या है, या इस तरह की घटनाएं पहले भी कर चुके हैं, या किस उद्देश्य से इनको 4 करोड़ रुपए की जरूरत क्यों आ पड़ी, या फिर ये अपराध। मैं देवमणि आपको रोकूंगी, देवमणि त्रिपाठी, लौटूंगी मैं आपके पास। लेकिन ये भावुक क्षण जो है, ये एक बार फिर से दर्शकों तक पहुंचाने बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, हम यूपी पुलिस को लेकर आलोचना कई बार करते हैं, लेकिन पुलिस की भी अपनी कई मजबूरियां होती हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस तक ये खबर बच्चे के अपहरण की पहुंचती है, पुलिस महज 18 घंटे में, 24 घंटे का भी समय नहीं लेती है, सिर्फ 18 घंटे में इस ऑपरेशन को अंजाम देती है। देवमणि त्रिपाठी लगातार इस खबर पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देवमणि, ये तस्वीरें वाकई में काफी भावुक करने वाली है। और जैसा कि आपने बताया कि 18 घंटे के अंदर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, 24 घंटे भी नहीं लिए गए, महज 18 घंटे के अंदर ये मुठभेड़ होती है पुलिस की बदमाशों के साथ। 5 आरोपी पकड़े जाते हैं। अब आगे क्या होने वाला है? परिवार को तो बच्चा सौंप दिया गया है। देखिए, परिजनों का ये मानना है कि चूंकि जिस तरह से इनको फोन कॉल आती है और चूंकि ये जो जिस तरह से नाटकीय ढंग से बच्चे का अपहरण हुआ, इन परिवार वालों को भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं हो पाई कि बच्चे का अपहरण हो रहा है। एक जो कंडीशन होती है कि आए और जबरदस्ती गाड़ी में बिठाना, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं हुई। बच्चे को बहला फुसला के मास्क, सैनिटाइजर देने के नाम पे धीरे धीरे गाड़ी पे ले जाया गया और उसके बाद गाड़ी पर पहुंचाने के बाद फिर
वहां पर बच्चे को जब उसको वो पता चलता है, जब फोन कॉल आती है इनके परिवार वालों के पास एक महिला की कि आपका बच्चा किडनैप हो चुका है, तो पहले तो पुलिस इसको टेक्निकल मानती रही कि वॉइस चेंजर या और भी चीजें हैं उनका प्रयोग किया होगा। लेकिन जब मुठभेड़ के दौरान और जब इन लोगों की जब गिरफ्तारी होती है 5 लोगों की, तभी पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसमें महिला भी शामिल है। और यहाँ पे एक चीज और है कि जिनकी माँ ने जो बातचीत की उसमें ये कहना है कि किस तरह से इस माँ ने, वो भी एक माँ होगी और उसने भी किस तरह से बच्चे को अपहरण किया और जान से मारने की धमकी एक महिला दे रही है एक माँ को और एक बच्चे के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वेदनहीन मामला है और किस तरह के अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल। बिल्कुल, कई बड़े सवाल तो खड़े होते हैं और बहुत ही कम समय में पुलिस ने इस ऑपरेशन को जो अंजाम दिया है और बहुत ही कम समय में देवमणि ये मुद्दा सियासी मुद्दा भी बन गया, राजनीति भी इस पर होने लगी। लेकिन एक बड़ा सवाल कि पुलिस इन अपहरणकर्ताओं तक आखिर पहुंची कैसे, कैसे इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, कैसे पुलिस को जानकारी मिली कि ये जो अपहरणकर्ता है ये इस इलाके में ठहरे हुए हैं। देवमणि त्रिपाठी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लेकिन तस्वीरें हम देवमणि, आप आवाज आ रही है आपके पास मेरी? जी मिल रही है। देवमणि, ये ऑपरेशन जो बड़ा हुआ है जिसमें महज 18 घंटे में पुलिस ने इन अपहरणकर्ताओं को पकड़ा है, कैसे पुलिस के पास ये जानकारी पहुंची इन अपहरणकर्ताओं की और ये मुठभेड़ हुई? देखिए, जैसा कि लगातार हम बताते रहे हैं कि जो एसटीएफ की टीम थी और जो क्राइम ब्रांच की टीम थी, उनका ये कहना था कि लगातार हम जिस फोन से कॉल आई है उस पहले इनको ये लोकेशन मिली थी कि ये कॉल प्रतापगढ़ से आई है। उसके बाद ये जो फोन कॉल थी उसको लेकर ये सर्विलांस पे इन्होंने रख रखा था इस फोन को और लगातार उससे बातचीत हो रही थी। उस नंबर पे उसको नंबर भी स्विच ऑफ नहीं हुआ था जिस नंबर से कॉल आई थी। हालांकि परिजनों से जो बातचीत हुई, पुलिस से बातचीत हुई, उसमें ये निकल के आया कि कोई भी कॉल दोबारा नहीं आई इनके पास धमकी का या फिरौती का, कोई इस तरह का ऑडियो या कोई इस तरह की कोई कॉल किसी और नंबर से भी नहीं आई। लेकिन पुलिस को उतना क्लू काफी था, तो एडीजी एलओ ने कहा कि उतना क्लू हमारे लिए काफी था और उनको पकड़ लेने के लिए हम सक्षम थे। और आज सुबह फिर मुठभेड़ के दौरान इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें कहीं ना कहीं, जैसा कि लगातार हम बताते रहे हैं, इसमें जैसे सर्विलांस की टीम और जो टेक्निकल टीम थी उसका काफी सहयोग पुलिस और एडीजी एलओ मान रहे हैं। देवमणि, इस बात को भी समझना होगा कि पुलिस के यहाँ पर सिक्के के दोनों पहलुओं की तरह रूप हैं। एक तरफ कानपुर का मामला जहां पर एक लैब टेक्नीशियन को अपहरण किया जाता है, उसकी जान ले ली जाती है, जिसके बाद पुलिस के ऊपर भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अब दूसरी तरफ ये गोंडा का मामला जहां से पुलिस की तस्वीर एकदम पलट इसके नजर आती है, तारीफ चौतरफा पुलिस की हो रही है, उसकी कार्यशैली की हो रही है। तो ये दोनों सिक्के के दोनों पहलुओं की तरह समझा जा सकता है। हमारे साथ इस समय कुछ और लोग भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लौटूंगी मैं देवमणि त्रिपाठी आपके पास। है उसमें एक महिला भी शामिल है। अन्य चीजें विवेचना का प्रश्न है। जब चीजें आपके साथ शेयर करना होगा हम अवश्य शेयर करेंगे। तो ये लोग कौन थे? बड़ा सवाल यह है कि ये अपहरण करने वाले लोग कौन थे? ये जांच का विषय है। इसी पर आप यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने बोला अब जांच होगी, लेकिन 18 घंटे के अंदर इन बदमाशों को धर दबोचना पुलिस के लिए काबिले तारीफ बात है। ये दो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सिर्फ और सिर्फ आप न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर इन तस्वीरों को देख पाएंगे, जहां पर एक तस्वीर वो जहां पर बच्चे को परिवार को सौंपा गया। मां के चेहरे पर आप देख सकते हैं उदासी अब गायब हो गई, जो कल तक रुकी हुई थी चेहरे पर, आज बड़ी सी मुस्कुराहट, आंखों में खुशी के आंसू। तो वहीं दूसरी तरफ 5 अपहरणकर्ता जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। बहुत शर्म की बात है जहां पर एक महिला दूसरी महिला को फोन करके कहती है, बच्चे की जान लेने की बात कहती है, 4 करोड़ की फिरौती मांगती है, पुलिस के पास जाने पर जान से मारने की धमकी देती है। तो वहीं ये दो तस्वीरें दिखाती हैं कि इस पूरे ऑपरेशन को कितनी तेजी से पुलिस ने अंजाम दे दिया। यूपी पुलिस की लगातार अब तारीफ हो रही है। ये बड़ा मामला जो सियासी मामला भी बन गया कुछ ही घंटे। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। बाराबंकी जिले से खबर, जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश टिंकू कपाला एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। सतरिक इलाके में देर रात एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई है, जो इसका पीछा लखनऊ से ही कर रही थी। टिंकू कपाला गोली लगने से घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, मृत घोषित कर दिया गया था। उसके बाद टिंकू कपाला पर हत्या और लूट के 27 मुकदमे दर्ज थे। उसकी
आपराधिक गतिविधियां बहुत ज्यादा थी कई राज्यों में। 2019 में लखनऊ के कृष्णा नगर में आरके ज्वेलर्स के यहां हुई बड़ी लूट और हत्या का मुख्य आरोपी था। बाराबंकी में एनकाउंटर हुआ और वारदात के समय उसके साथ मोटरसाइकिल में एक और बदमाश शामिल था। कुख्यात बदमाश टिंकू कपाला, जिसको ढेर कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी फिलहाल चला रही है, क्योंकि एक उसका साथी जो उसके साथ पीछे बैठा हुआ था बाइक पर, भागने में कामयाब हो गया है। आज जनपद बाराबंकी के थाना सफेद क्षेत्र में एक मुठभेड़ की है। इसकी सूचना रात लगभग 11:15 बजे जिला पुलिस को प्राप्त हुई है। एसटीएफ द्वारा जो इनपुट दिया गया उसके अनुसार ये घायल व्यक्ति टिंकू कपाला उर्फ कमल किशोर है, जो लखनऊ में चौक का रहने वाला है। इसके खिलाफ 27 मुकदमे पंजीकृत हैं अलग अलग जनपदों में, अलग अलग राज्यों में। मुख्य रूप से लूट और हत्या के अभियोग हैं इसके खिलाफ। 1 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित था। ये मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ, जिसे स्थानीय पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। बढ़ते हैं आगे, मुठभेड़ से जुड़ी एक और खबर आप तक पहुंचाते हैं। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर खतौली कोतवाली पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती उसको कराया गया, जबकि एक साथी उसका मौके का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गिरफ्त में आए बदमाश ने पुलिस पूछताछ में अपना नाम हसीन बताया, जो कि खतौली कोतवाली से ही टॉप 10 का हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। मौके से पुलिस ने एक गाय, गोकशी के औजार और तमंचा कारतूस बरामद किया। इसने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसका नाम हसीन पुत्र यासीन है, जो खतौली का ही रहने वाला है और खतौली थाने के टॉप 10 में वो अपराधी है, टॉप 10 अपराधी है। थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। और अभी जानकारी में भी आया है कि थाने का हिस्ट्री शीटर है और उस पर गैंगस्टर के भी मुकदमे हैं। गैंगस्टर सहित उस पर दर्जनों मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के क्या कहने, इन दिनों हर तरफ यूपी पुलिस के ही चर्चे हैं। वो चर्चे किसी बहादुरी के नहीं, बल्कि पुलिस की लापरवाही और पुलिस की अमानवीय हरकतों के चर्चे हैं। यूपी के एटा में पुलिसकर्मी ने एक शख्स को बीच रोड पर घोड़ा बना दिया और हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाला उस पर सवारी भी करने लगा। ये यूपी के एटा की तस्वीरें हैं। यहाँ कोई नौटंकी या फिर नाच गाना और नाटक नहीं हो रहा, बल्कि यूपी पुलिस कुछ लोगों पर अपनी ताकत आजमाइश कर रही है। यूपी पुलिस के एक सिपाही ने बीच सड़क पर शख्स को घोड़ा बना दिया और उस घोड़े पर खुद सवारी भी करने लगा। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। एक शख्स को घोड़ा बनाया गया तो दूसरे को वहीं पास में दूसरा पुलिस वाला बेरहमी से पीट रहा था और ये सिलसिला काफी देर से चल रहा था। और बाद में दोनों लोगों को पुलिस वालों ने बुरी तरह पीटा, जी भर कर पीटा और तब तक पीटा जब तक पुलिस वाले खुद मारते मारते थक नहीं गए। भरे बाजार में चलते ट्रैफिक के बीच खाकी से मार खाते ये लोग न आतंकवादी हैं, न उग्रवादी हैं और न ही इन्होंने किसी का मर्डर किया है। इन पर कोई दुर्दांत आरोप नहीं है, बस मामूली सा आरोप है। इन दो लोगों ने 2 हरे पेड़ काट दिए थे। बस फिर क्या था, पुलिस या महकमा पहुंच गया अपने कानून की ताकत दिखाने। जलेसर कोतवाली से जीप लेकर पुलिस वाले पहुंचे और हरे पेड़ काटने के आरोपी इन दोनों लोगों को पकड़ लिया। अब सूत्रों का कहना है कि इस दौरान खींचतान में एक पुलिस वाले की वर्दी थोड़ी सी फट गई। बस फिर क्या था, पुलिस वाले तो खुद को भगवान समझ बैठे थे। जलेसर बाजार में ही दोनों को बुरी तरह पीटा गया। इतना पीटा गया कि देखने वालों तक के आंसू निकल गए, लेकिन पुलिस कर्मियों का दिल नहीं पसीजा। मार मार कर पुलिस की जीप में बिठाया। एक आरोपी जीप में चढ़ नहीं पाया तो वहां भी लाठी से ही जवाब मिला।
घटना एक दिन पुरानी बताई जा रही है। अब हरे पेड़ काटने की जो सजा होगी वो कानून के मुताबिक दोनों आरोपियों को मिलेगी। लेकिन सरेआम सरे बाजार पुलिस वालों ने जो किया उसका क्या? उन पुलिस वालों की सजा कौन तय करेगा? क्या खाकी पहनना ही मारपीट और गुंडागर्दी का लाइसेंस है? सवाल कई हैं, जवाब तो देना होगा। प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 एटा। खबर हमीरपुर से, जहां पर युवती ने बस स्टैंड में युवक की सरेआम पिटाई कर डाली। आरोप के मुताबिक वो युवती का अश्लील एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था और युवक की लाइव पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोपी युवक मुस्कुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।